हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम एडवर्ब की ये विशेषण पढ़ेंगे। एडवर्ब्स से निम्नलिखित विशेषता प्रकट होती है: वर्ब की, एडजेक्टिव की, अन्य एडवर्ब की। ठीक है। परिभाषा देखिए, वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है। एडवर्ब से निम्नलिखित विशेषता प्रकट होती है। नंबर 1 है वर्ब की, एडजेक्टिव की, अन्य एडवर्ब की। परिभाषा देखिए हमें। परिभाषा: वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में देखिए इसकी डेफिनेशन: द WORD वर्ड which 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 modifies 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 a verb adjective adjective or another another is called adverb। ठीक। The word which modifies a verb, adjective or another is called adverb। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे द डियर, द डियर रन्स रन्स फास्ट, यानी हिरन तेज दौड़ता है। ठीक है। हिरन तेज दौड़ता है। तो देखिए, फास्ट शब्द क्रिया रन्स, फास्ट शब्द हो गया और रन्स क्रिया हो गया। रन की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है। इस टेंस में फास्ट और रन्स की, फास्ट और शब्द की क्रिया, शब्द की और क्रिया की रन्स की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है। आगे देखिए। सेकंड देखिए, फर्स्ट आए सेकंड एग्जांपल देखिए। द फोक्स was was very clever, clever। लोमड़ी बहुत चालाक थी। ठीक है। तो लिखेंगे वेरी शब्द से क्लेवर, क्लेवर एडजेक्टिव की विशेषता
प्रकट होती है। ठीक। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। तो वेरी तो सबसे क्लेवर एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही स्पीक्स, ही SPEAKS स्पीक्स टू लाउडली, LOUDLY लाउडली। ठीक है। देखिए, टू शब्द से और लाउडली LOUDLY लाउडली जो दूसरा एडवर्ब है कि विशेषता प्रकट करता है। ठीक है। अतः फास्ट, FAST फास्ट यानी तेज, वेरी तथा टू TOO शब्द एडवर्ब है। ठीक है। इतना आएगा समझ में। अब देखते हैं, अब देखिए, कॉइन्स KINDS कॉइन्स ऑफ द एडवर्ब ठीक है। एडवर्ब के प्रकार, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार देखिए। एडवर्ब ADVRB एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 रिलेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव। ठीक है। सिंपल एडवर्ब देखिए, सिंपल SIMP सिंपल एडवर्ब। ठीक है। सिंपल एडवर्ब देखिए, लिखेंगे ये निम्न 7 प्रकार के होते हैं। ये निम्न 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, जो शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका देखिए एक डेफिनेशन, जो शब्द कार्य
के समय का बोध कराए उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, yesterday, 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 today, 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 daily, 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 late, late, soon, soon, now, 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 ago, ago, yearly, yearly, आदि। जो शब्द कार्य के समय का बोध कराए उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे यस्टरडे, टुडे, डेली, लेट, सून, नाउ, एगो, ईयरली आदि। एक टेंस देखिए, सी कम लेट। ठीक है, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? लेट। सेकंड देखिए, he goes to school daily, daily। तो यहाँ से डेली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी रोजाना। ठीक है, सेकंड देखिए, सिंपल एडवर्ब के दूसरा भाग, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ PLACE, पैलेस। जो शब्द कार्य के स्थान का बोध कराए उन्हें एडवर्ब ऑफ पैलेस कहते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ पैलेस यानी कि सिंपल एडवर्ब का दूसरा भाग है। जो शब्द कार्य के स्थान का बोध कराए उन्हें एडवर्ब ऑफ पैलेस कहते हैं। जैसे इन, आउट, हियर, देयर, नियर, नियर, फार, फार, अप, अप, DOWN, डाउन आदि। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा एग्जांपल, इन, आउट, हियर, देयर, नियर, फार, अप, डाउन। ठीक है, आगे देखिए, आगे जैसे इसे टेंस देख लीजिए, ही वेंट,
देयर। तो देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। सेकंड देखिए, कम हियर, कम हियर। तो हियर का मतलब क्या है यहाँ, एडवर्ब ऑफ पैलेस। ठीक है, सिंपल एडवर्ब का थर्ड पार्ट देखिए, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नंबर, NUMBER, नंबर। क्या हो जाएगा, जो शब्द, जो शब्द संख्या बताए, अर्थात यह बताए कि कार्य कितनी बार हुआ है। देखिए, एडवर्ब ऑफ नंबर, जो शब्द संख्या बताए, अर्थात यह बताए कि कार्य कितनी बार हुआ है। ठीक है, उसे एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए एग्जाम्पल, जैसे वंस, वंस, ट्विस, TWIC, ट्विस, अगेन, AGAIN, अगेन, always, 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 never, 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 some, some, time। ठीक है, आदि। वंस, ट्विंस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम आदि। ठीक है, इसका प्रयोग देख लीजिएगा, कहाँ प्रयोग हुआ है, कैसे कैसे प्रयोग हो जाए। ही कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, मी अगेन, AGAIN, अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा, एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे सेकंड देखिए, आई हैव सीन द ताज वंस, ONC वंस। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, तो वंस क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ नंबर। फोर्थ देखिए हमारा सिंपल एडवर्ब का फोर्थ टाइप पार्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, DEGREE, डिग्री। जो शब्द, जो शब्द मात्रा का बोध कराए, अर्थात कार्य कितनी मात्रा में हुआ है, जैसे वेरी मच टू आदि। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो शब्द मात्रा का बोध कराए, अर्थात कार्य कितनी मात्रा में हुआ है, जैसे वेरी मच टू आदि। ठीक है, देखिए, ही इज टू
वीक, तो क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री 2। सेकंड देखिए मिल्क, MILK, मिल्क इज वेरी हॉट, यानी तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ MANNER, मैनर, जो शब्द कार्य होने का ढंग बताए, जैसे स्लोली, SLOWLY, स्लोली, loudly, 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 bravely, 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 HARD, hard, आदि। ठीक, प्रयोग देखिए शी walks slowly, 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 शी walks slowly। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, जो शब्द कार्य होने का ढंग बताए, स्लोली, लाउडली, ब्रेवली, हार्ड आदि होते हैं। ठीक है, एडवर्ब बताए उन्हें होने का ढंग बताए तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक, सेकंड देखिए इसका प्रयोग, फर्स्ट था सेकंड देखिए ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, इसमें एडवर्ब मैनर हार्ड, स्लोली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आगे देखिए सिक्स पार्ट देखिए इसका एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, जिन शब्दों से स्वीकृति का भाव प्रकट होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव कहलाता है। जैसे देखिए यस, श्योरली, certainly, CORTAINLY, certainly आदि। ठीक है, प्रयोग देखिए यस ही विल कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव यस हो जाएगा। आगे देखिए सेवंथ वर्ड देखिए एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव, निगेशन, NEGATION, निगेशन। ठीक है, जिस शब्द से नकारात्मक
भाव प्रकट होता है, जैसे उसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन नेगेशन कहते हैं। जैसे नो, नॉट, नेवर, डू, डज नॉट आदि। ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन जिस शब्द से नकारात्मक भाव प्रकट होता है, जैसे नो, नॉट, नेवर, डू, डज नॉट आदि। देखिए कहाँ पर ये हो गए, जैसे ही नेवर केम हियर। ठीक है। तो यहाँ से एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या है, नेवर। ठीक है। बी देखें हमारा रिलेटिव एडवर्ब, RELATI रिलेटिव एडवर्ब। यह दो वाक्यों को जोड़ती है तथा पहले वाक्य में आई हुई नाउन की तरफ संकेत करती है। जैसे वेयर, WHE वेयर, वैन, WHEN वैन, वाई, WHY वाई, WHILE वाइल। ठीक है, आदि। रिलेटिव एडवर्ब देखिए, वेब एडवर्ब तो उसके सिंपल एडवर्ब के तो खत्म हो गए 7 प्रकार। अब बी चला है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, यह दो वाक्यों को जोड़ती है तथा पहले वाक्य में आई हुई नाउन की तरफ संकेत करती है, जैसे वेयर, वैन, वाई, वाइल आदि। ठीक है। प्रयोग देखिए इसका कहाँ होगा, प्रयोग यूज, दिस इज द पैलेस वेयर आई सा हिम। ठीक है, पूरा सेंटेंस है। तो इसमें रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कहाँ हो रहा, वेयर में। जैसे सी देखिए, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जो शब्द पर्सन पूछने का काम करते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो शब्द पर्सन पूछने का काम करते हैं, एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे देखिए, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर आदि। ठीक है।
बच्चों को देख इसका वेयर LHERE वेयर डू यू लिव। ठीक है, यहाँ से इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग कहाँ हो रहा, वेयर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारा एडवर्ब समाप्त हो चुका है।